अवैस सलीम साहब, अब बात ये है कि ये इलेक्टेबल्स हम कल भी बात कर रहे थे कि इनको बुरी तरह शिकस्त हुई है और पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट जीते हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये सियासत के इंजीनियर्स होते हैं, साइंसदान होते हैं ये इलेक्टेबल्स। तो अब क्या कोई इलेक्टेबल्स की नई खेप जन्म ले रही है जिससे ये वसीम कादिर साहब आए हैं नून लीग में? शुक्रिया। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, माजिद निज़ामी, वो बड़े हलकों की सियासत पर नज़र रखते हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बड़ा दिलचस्प था कि सेंट्रल पंजाब में जो आम तौर पर नून लीग का गढ़ समझा जाता था, जीटी रोड को इनका फोर्ट्रेस समझा जाता था, 2013 में जब इन्होंने हुकूमत बनाई है तो इनके 88 MNAs थे सेंट्रल पंजाब से, 2018 में 49 थे। चलिए 2018 में हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उस वक्त ये रिसीविंग एंड पे थे, इन पर प्रेशर था। इस वक्त 2024 में जब हवा इनके हक़ में चल रही थी, इनके हक़ में बसात बिछाई जा रही थी, तो सिर्फ 38 जो हैं इनके MNA सेंट्रल पंजाब से मुंतखब हुए हैं। उसका मतलब ये है कि जिस तरह का तर्ज़ सियासत मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2 साल में अपनाया है, जो वो अपने वोट को इज़्ज़त दो के नारे से पीछे हटे हैं, जो वो रास्ता एक चोर दरवाज़ा उन्होंने ढूंढा है इक़्तिदार में पहुंचने के लिए, अवाम ने उसको मुस्तरद किया है, उसकी उस तरह से पजीराई नहीं हुई। इक़्तिदार में वो पहुंच जाएंगे लेकिन उनका तर्ज़ सियासत जो है वो शायद आगे चल के मज़ीद मुस्तरद होगा। सो इलेक्टेबल्स, हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें तब्दीली आ रही है। ख़ास तौर पर नौजवान वोटर जो है वो इलेक्टेबल्स पर उस तरह से यकीन नहीं रखता, वो ज़ात बिरादरी पर उस तरह से यकीन नहीं रखता, वो शायद जमातों पर भी उस तरह से यकीन नहीं रखता। उसको चाहिए एक नई उम्मीद जो उसकी जो शिकायत हैं उनको एड्रेस कर सके, और ये हमारी पुरानी सियासी जमातें अनफॉर्चुनेटली वो करने में नाकाम नज़र आ रही हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये हमारे पास जो एक नया ट्रेंड इस वक्त सामने आया है 70 के बाद, जब हमने 70 में पहली दफ़ा ये सुना था कि पीपल्स पार्टी ने जिसको खड़ा किया वो जीत गए, बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए उन्होंने, बिल्कुल ये उसकी हमने दूसरी मैनिफेस्टेशन देखी है। और इसको मैं ज़्यादा अहम इसलिए समझता हूँ कि 70 में जो लोग खड़े किए गए थे उन पर इस तरह का प्रेशर शायद नहीं था, उनको तोड़ने के लिए, उनको बिठाने के लिए उन पर मुकदमात नहीं बनाए जा रहे थे, गिरफ्तारियाँ नहीं की जा रही थी। इस दफ़ा तो उस सब के बावजूद ये लोग जीते हैं। आखिरी हफ्ते तक कई जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनमें यही पता नहीं था कि पीटीआई का एक्चुअल कैंडिडेट कौन होगा। सो मेरा ख्याल है कि ये वेकअप कॉल ज़रूर है इन पुरानी सियासी जमातों के लिए, वरना अगर आप बदलते वक्त और हालात के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करते तो फिर आप इसी तरह से इर्रेलेवेंट होते जाएंगे। सही, ठीक है। अवैस साहब, जो इस वक्त हालात हैं, पीपल्स पार्टी वैसे आपके जहन में क्या आता है, ऑफ़र क्या कर सकती है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब को कह सकती है जी आप इनिशिएटिव लें, आप बाकी जमातों को साथ मिलाएं, आप ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और हम आपके साथ शरीक इक़्तिदार हैं? एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। या दूसरा ये कह सकते हैं कि हम बिलावल साहब या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, बाकी काबीना में आप लोग होंगे। ये जो राब्ता हो रहा है इसमें ले दे क्या हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई को अपना पॉलिटिकल बिहेवियर अगर नहीं बदला तो फिर वो अपोजिशन में भी चली जाए तो आप समझते हैं कि तामीरी अपोजिशन हो पाएगी उनसे? देखिए, ये जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के राब्तों की खबर है ना, मुझे तो ये ज़ेब दास्तान के लिए ज़्यादा लगती है। उसकी वजह यह है कि आप अगर पैटर्न देखें पिछले पूरे 2 साल का और फिर इन इलेक्शंस का और फिर जिस तरह से हमने नताइज आगे पीछे होते देखे हैं पिछले 2 दिन में, उसका एक ही मतलब हमें नज़र आता है कि पीटीआई को इक़्तिदार से बाहर रखना है। तो क्या वो लोग जिन्होंने कहीं ये फैसले कर लिए हुए हैं, क्या वो पीटीआई को इस रास्ते से दोबारा इक़्तिदार में आने देंगे? मैं ऐसा नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो है वो तकसीम बड़ी वाज़े हो चुकी है। आमिर साहब ने बात की अभी, जो नौजवान वोटर है जो भुट्टो का शहदाई था 70 के इलेक्शन के बाद, अब हमें फिर वो फिनोमेना नज़र आ रहा है। मैं इस पर लिख भी चुका हूँ, आज ऑन एयर भी कह देता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट से निकल कर अब इमरान और एंटी इमरान वोट में चली गई है। इन दोनों जमातों के लिए इस वक्त जो है ये दे आर स्ट्रेंज बेड फेलोज़, लेकिन इस वक्त इनकी मजबूरी है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की इकट्ठे रहना, अगर उन्होंने ऑन ग्राउंड किसी हद तक जो है वो पीटीआई का मुकाबला करना है। अगर वो पीपल्स पार्टी
واپسی کا راستہ مہیا کرتی ہے پی ٹی آئی کو، تو پھر وہ اپنے ووٹر کو جا کے کیا بتائیں گے، اور ان سے زیادہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے ووٹر کو کیا بتائیں گے جا کے، کیونکہ ان کے ووٹر نے تو ووٹ ہی ان کو اس بنیاد پہ دیا ہے کہ یہ پرانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرح کی سیاست نہیں کریں گے، ان کو مسترد کیا ہے انہوں نے. تو میں نہیں سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے اوورچرز دکھا کے پی ٹی آئی شاید جو ہے اس ڈیل میں اپنا حصہ تھوڑا بہتر کرا لے جو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے.